शारदा यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम लोग स्क्वायर में 3 डिजिट का स्क्वायर करना सीखेंगे। तो चलिए बहुत कम समय में इसको आसान तरीके से कैसे सॉल्व करते हैं, आज इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहले बच्चे जैसे हमने मान लिया कि आपको 101 दे दिया और 101 का 2 बार गुणा करना है और कम समय में इसका रिजल्ट लाना है। तो कुछ करना नहीं है, आप देखिए 100 को हमने पिछली बार भी बताया था पिछले वीडियो में कि 100 ही बेस है आपका, तो उसमें वैल्यू को घटाना था क्योंकि 100 से नीचे सारी वैल्यूज थी, लेकिन इसमें 100 से सब ऊपर है, जैसे 101 है तो 100 में कितना आप जोड़ देंगे कि 101 हो जाए, तो 1 जोड़ेंगे। इसका मतलब क्या होगा कि अगर 100 में 101 को जोड़ेंगे तो यह 102 होगा, और जो लास्ट वाली डिजिट है यानी ये 1 जिसको आपने जोड़ा था उसी का वर्ग करेंगे, तो 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही होगा, लेकिन इसमें 2 डिजिट में लिखना होता है, इसका मतलब ये 01 होगा। इसी क्रम में आपका अगला है 102 का, अगर 100 में मतलब 2 को जोड़ेंगे तो 102 होगा, यानी 102 में अगर 2 को हमने जोड़ दिया तो 104 हो गया, और 2 का फिर स्क्वायर करेंगे तो फिर 2 दूना 4 होता है, लेकिन इसको 2 डिजिट में लिखना है इसलिए 04 रखेंगे। अगले में आइए 103, यानी 100 में 3 जोड़ेंगे तो 103। अब 103 में 3 को जोड़ दिया तो कितना हो गया 106, और 3 का जब स्क्वायर करेंगे बच्चे तो होता है 9, लेकिन इसको 2 डिजिट में रखना है, इसका मतलब 09 आप इसको लिख सकते हैं। इसी क्रम में आपका लास्ट 4 वाला है 104। 104 में 4 को आपने जोड़ दिया तो ये हो गया आपका 108, लेकिन 4 का जब आपने स्क्वायर किया तो 4 4 जा 16 यानी 16 हो गया। अब इसमें तो 2 डिजिट ऑलरेडी है इसलिए यहाँ कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। इसी क्रम में आपका 105 है, तो आप जान रहे हैं कि 100 में अगर 5 जोड़ेंगे तो 105 होगा। 105 में 5 को आपने जोड़ दिया तो हो गया आपका 110। 110 हो गया। लास्ट वाला डिजिट आपका कितना है 5। 5 का स्क्वायर कर दिए तो 5 5 जा 25, ये हो गया। इसी के बाद अगले क्रम में आपका 106 है, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो कैसे होगा 100 में 6 जोड़ना है तो 6 6 12 और 1 112 हो गया। लास्ट में जो 6 जोड़े थे उसी का वर्ग कर दीजिए, उसका वर्ग करेंगे तो आपको मिलेगा बच्चे 36, यानी 11 2 3 6 11236। 107 में क्या करेंगे 7 में 7 को जोड़ दीजिए, यानी 100 में अगर 100 में 7 जोड़ेंगे तो 107 होगा। तो अब जो जोड़े थे उसी को 2 टाइम्स जोड़िए, 7 में 7 जोड़े तो 14 हो गया, 4 1 के यानी ये हो गया 114। अब 7 का वर्ग करेंगे तो कितना मिलेगा 49। इसी तरीके से 100 में 8 जोड़िए तो 8 का बच्चे करोगे आप तो 8 8 8 में 8 को जोड़ेंगे 16 1 कैरी, यानी यहाँ 1 और ये हो गया। 108 में 8 को जोड़ेंगे तो 116 होगा, और 8 जो लास्ट में लिखा है इसका जब आप स्क्वायर करेंगे तो 8 8 जा 64, ये हो गया। वही प्रक्रिया 9 में भी है। 9 में क्या करेंगे मतलब 109, 100 में 9 को जोड़ेंगे तो 109 होगा। अब क्या करना है वही फिर 9 में 9 को जोड़े 18, एक हासिल है, ये हो गया यानी 1 कैरी। फिर जो 9 लिए थे उसी का वर्ग कर दीजिए, 9 9 81, ये हो गया। इसके बाद में आपके पास लास्ट वाला है, इसमें क्या करना है 11 का वैसे भी वर्ग करेंगे तो 11 करे में 121 होता है, और 2 जीरो रख दीजिए। इसके बाद आइए 1 1 3 टाइम से लिखा है, यानी 1 1 1, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो वही प्रक्रिया पहले आप करके देख लीजिए। उसके बाद इसका एक और नॉर्मल कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूं, जहां पर 1 1 के ना जाने कितने टाइम्स मल्टीप्लिकेशन आए कोई फर्क नहीं पड़ता,
एक ही कानून पर लग जाएगा। देखिए कैसे, इसका अपना रोल है। देखिए 111 ऐसे लिखा है, तो 100 में अगर 11 आप जोड़ेंगे तभी तो 111 होगा। और कितना जोड़े हैं, अब दिया कितना था 111, एक तो जितनी संख्या दी हुई होती उसी संख्या में उतना जोड़ना होता। जैसे 111 आ गया, 111 में 11 को आपने जोड़ दिया तो आपको मिला कितना, ऐसे है 11 जोड़ दीजिए तो 2 हो गया, फिर यहाँ 2 हो गया और यहाँ 1, 122 हो गया। और आप देखिए लास्ट में जो आपने 11 जोड़ा था उसी का वर्ग करिए, तो जब उसका वर्ग करेंगे बच्चे तो 121 मिलेगा। कल मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि यहां से आपने 2 डिजिट को ले लिया ऐसे, लेकिन एक बचा है तो जितनी संख्या जोड़े थे उसी में एक को जोड़ दीजिए, 1 2 3 2 1। इसका मतलब अगर आप 11 का जब स्क्वायर करेंगे तो 1 2 3 2 1 होगा इसका वर्ग। चलिए अब आपको और बता दूं थोड़ा सा आसान तरीका इसमें। ये देखिए 11 में कितनी संख्याएं लिखी हैं, 2 बार कहे, 3 बार कहे, 4 बार कहे, 5 बार कहे, एक चाहे जितनी बार लिखा रहे। तो आप आसान तरीके से कैसे करेंगे, 1 2 3 लिख दीजिए, 1 2 3। अब 3 से पहले कितना है, 2 और 1, यही आपका आंसर हो गया। अगला ऐसे कहीं मान लीजिए 4 बार लिख दिया गया हो, तो कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, 1 2 3 4, 4 बार लिखा है। पहले जिस तरीके से आपकी संख्या इंक्रीजिंग ऑर्डर में था वैसे जब पीक पॉइंट पर पहुंच जाए वहीं से डिक्रीज कर दीजिए, यानी 4 के पहले 3 2 1, ये हो गया। इस तरीके से 11 में चाहे जितना चाहे जो कुछ भी रहे आप कर सकते हैं आसान तरीके से। आइए इसके बाद और डिजिट हम लोग ले लेते हैं, जैसे 112। अब 112 में कुछ करना नहीं है, 100 में कितना जोड़ेंगे 12, तब होगा 112। अब देखिए जितना जोड़ते हैं वही संख्या फिर से जोड़ देते हैं, जैसे ये हो गया 4 2 2 4 1 1 2 और यहाँ पर 1, ये हो गया आपका 124। इसका वर्ग करेंगे तो 144 आएगा, और जो 144 आता है उसी 144 को इसके बगल लिखेंगे 2 डिजिट में, और जो बचा है 1 उसको उसके अगले वाले में जोड़ देंगे। अब देखिए क्या होता है, 1 2 3 4 4, इसको आपने क्या किया, जोड़ दिया, ये आपकी वैल्यू हो गई 112 की। इसी तरीके से आप 113 114 115 किसी का भी निकाल सकते हैं। चलिए 113 का देख लीजिए, 113 100 में 13 जोड़ेंगे 113, जितना जोड़ते हैं वही वैल्यू यहाँ फिर जोड़ देते हैं, 339, उसके बाद 112 और यहाँ पर 1, और यहाँ 13 लिखा है, 13 का जब स्क्वायर करेंगे बच्चे तो 169 होगा, और इन 2 डिजिटों को हम यहाँ लिख दिए और एक कैरी बचा था इन्हीं के अगले वाले में जोड़ दिए, यानी एक में जोड़ दिए 9 6 9 1 10 0 हासिल 2 1 3, ये 1300 मतलब 13,069 है। ठीक है 13,069 है। तो इस तरीके से आपके पास ऐसे बहुत सारी संख्याएं हैं जिनको 3 संख्याओं में हम किस तरीके से वर्क करेंगे, आसान तरीके से समझेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, धन्यवाद।